सो वी टुक इट फ्रॉम यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स में लिया था ये। तो बिल ऑफ राइट्स जेम्स मेडिसन वाला बिल ऑफ राइट्स था, उसकी फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स किया गया, तो उनको हमने बनाया द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूएसए। इंडिया में जब डॉक्टर अंबेडकर साहब को यह मौका मिला कि इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स देना है, वी वर सो इम्प्रेस्ड बाय दिस। तो डॉक्टर अंबेडकर सर, वी आर नॉट इवन वेटिंग फॉर अमेंडमेंट्स, हम तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे देंगे। और उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to article 35 fundamental rights were given to the citizens of India. Picture clear? Okay, so we did not wait for amendments, we gave it in the original constitution. अब हमारा fundamental rights की classification, the way it is given in your book or the way it is given in the constitution, करीब same है. So let's classify it. So first group of rights are called as rights to equality. So article 14, 15, 16, 17 and 18 are rights to equality. Rights of freedom are 19, 20, 21 and 22. Rights against exploitation are 23 and 24. Rights to religious freedom are 25, 26, 27 and 28. Cultural and educational rights are 29 and 30. Property rights हुआ करते थे, लेकिन याद तो अभी भी करना है, that is 31. And the constitutional remedies are 32. Are you understanding this part? ये classification is easy for you to understand. इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड, ओके, तुम्हें याद रखने के लिए क्लासिफिकेशन की कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड अपॉन फिलॉसफी, सो वी विल डील विद दिस पार्ट। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पता नहीं तुम्हें गड़बड़ लग रही है कि नहीं पड़ रही, बिकॉज हमने जब पार्ट 3 बोला था तो हमने बोला था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। यहाँ पे तो मैं 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि 12 एंड 13 यहाँ पे रह गया और मैंने 32 पे खत्म कर दिया, तो 33, 34 एंड 35 यहाँ रह गया। तो ये चक्कर क्या हो रहा है? फर्स्ट लेट्स डील विद 12 एंड 13, राइट? 12 एंड 13 फंडामेंटल राइट्स दे ही नहीं रहे। 12 इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट, इट इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट। तो कौन तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि 12 is giving which fundamental right, but 12 is not giving you any fundamental right. 12 is only defining the word state. ये तुम्हारा ज्योग्राफी वाला स्टेट नहीं, पॉलिटी वाला स्टेट है। तो क्या है स्टेट की डेफिनेशन? स्टेट की डेफिनेशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, नंबर 3, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, नंबर 4, एनी अदर लोकल अथॉरिटी विच इज विद इन इंडिया or outside India but within the control of government of India is called as state. Are you understanding? तो अगर तुम्हें याद है तो मैंने यहां से बात बोलते स्टार्ट कर दिया था that these are enforced by the courts against the state. कौन सा state? भाई ये state कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा स्टेट, तुम थोड़ा डिफाइन करोगे, मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा। डेफिनेशन विल ऑल्सो ऑलवेज बी गिवन बाय द Constitution itself. So the Constitution is defining the word state, और वो है Government of India, Parliament of India, Government of States, Legislature of the States और any other local authority. तो में से 2-3 चीजें नोटिस कर लेना, बड़े खतरनाक क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस जुडिशरी पार्ट